आज होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान बूंदी डिवीजन के सुंदर से प्रांगण में कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट के शुभ अवसर पर हम गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोटा और बूंदी की इस ऐतिहासिक जानकारी को इतने सुंदर चित्र के माध्यम से समेटे हुए कोटा बूंदी होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर के अधिकारीगण अभिजीत सिंह जी, भगवान मंडौरा, भगवान जी, अभिजीत सिंह जी और हमारे साथ डॉक्टर मनीषा शर्मा मैम, नीतू गुप्ता जी, मुकेश संगी जी उपस्थित है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी सुंदर चित्रकारी के माध्यम से बूंदी की ऐतिहासिक परंपरा को जीवंत किया है। इस परंपरा को बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बूंदी एक छोटी काशी के नाम से पूरे विश्व भर में विख्यात है। बूंदी का इतिहास 12वीं सदी का है, जब कोटा भी बूंदी के अंडर में आता था और बूंदी का ग्रीन सिटी है। पूरे विश्व भर से पर्यटक बूंदी आते हैं और बूंदी का तारागढ़ किला अपनी पेंटिंग के लिए विख्यात है। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। बूंदी एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसने कोटा की ज्ञान की परंपरा को पूरे विश्व भर में ज्ञान के आलोक के माध्यम से रोशन कर शिक्षा की काशी, जिस प्रकार से कोटा शिक्षा की काशी का खिताब हासिल किया है, उसी प्रकार से बूंदी ने छोटी काशी का एक गौरव अपने नाम हासिल किया है। मैं इस अवसर पर रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर मनीषा मैम से भी कि वो भी बूंदी के बारे में 2 शब्द बोले। आदरणीय डॉक्टर मनीषा शर्मा मैम। नमस्कार, मैं डॉक्टर मथुरालाल जी शर्मा, जिन्होंने कोटा राज्य का इतिहास लिखा था प्रथम बार महाराव उमेश सिंह जी के अंडर में 1940 में। मैं उनकी पौत्री हूँ और मेरी सिस्टर जो यूएस में गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस बुक कोटा राज्य के इतिहास को रिपब्लिश किया है यूएस में और इंडिया में भी रिपब्लिश किया है, ताकि आज के पर्यटक के लिए को एक समस्त हाड़ौती क्षेत्र की एक एनसाइक्लोपीडिया उपलब्ध हो सके। और उनकी जो डॉटर हैं ड्यूक यूनिवर्सिटी में, उन्होंने ग्रैंडफादर के बहुत सारे जर्नल्स वहाँ पे ड्यूक यूनिवर्सिटी के आर्काइव्स की लाइब्रेरी में बिखरे पड़े थे और इसीलिए इस कार्य के लिए वो उत्साहित हुई थी। बची बूंदी की बात, बूंदी तक ही पर्यटक आते हैं। बूंदी में जो चित्रकला है वह सीखने, मैंने कई विदेशी पर्यटकों को देखा है कि वहाँ तक सीखने आते हैं। वहाँ की जो सुंदर महल है, बूंदी तक तो विदेशी पर्यटक आ ही रहे हैं। अब हमारी ये जो बूंदी टीम से पूरी इस बात की उम्मीद है कि वह उनको यहाँ कोटा तक भी आने तक के लिए प्रेरित करेंगे और मैं बूंदी की टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि समस्त हाड़ौती क्षेत्र एक बार वापस खड़ा हो जाए और बिरला जी के जो विजन है उसके अंतर्गत। तो इसी उत्साह से हम सब लोग प्रेरित हैं और इसीलिए हम उत्साहित हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय, मैं अभिजीत सिंह, मेरा होटल है बूंदी में हाड़ौती पैलेस और मैं 2009 से बूंदी आ रहा हूँ। मैं रहता वैसे जयपुर में हूँ, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने एक पिक्चर हॉल खरीदा था बूंदी में। अच्छा। और उसके साथ में फिर ज़मीन थी, वहाँ हमने ये होटल बनाया और 2009 से 2025 आ गया है। 16 साल से मैं बूंदी आ रहा हूँ। लेकिन अभी भी मैं जब बूंदी आता हूँ और जो वो मोड़ आता है जहाँ पे वो गढ़ दिखता है, तारागढ़, और ऊपर अपना पैलेस दिखता है और लेक दिखता है, वहाँ जाके मेरी गाड़ी अभी भी रुक जाती है और एक बार उसको मैं छांटता हूँ कि कितनी खूबसूरत जगह है। और जहाँ तक राजस्थान की बात करें, केवल डेजर्ट को छोड़ के बूंदी के अंदर सब कुछ है। यहाँ पे गढ़ है, फॉरेस्ट है, टाइगर आ गया है, चित्रशाला है, झील है, वाटरफॉल है और लगता है कि आप राजस्थान के भी बाहर आ गए। इतना हरा है बूंदी, मतलब लगता है कि आप कोई और ही जगह पे आ गए हैं। और बहुत ही छोटा सा 4 बाय 4 किलोमीटर का शहर है और लगता है कि आप बिल्कुल कोई पुराने ज़माने में चले गए हो, क्योंकि ज़्यादा इसमें इंडस्ट्रीज़ नहीं है, साफ़ सुथरा शहर है। और कई बार हम जयपुर से आते हैं तो लगता है कि चलो अब जाके ऑक्सीजन मिला। तो पर्यटकों को इसलिए भी आना चाहिए कि एक साफ़ सुथरा जगह है और बिल्कुल लगता है कि आप पुराने ज़माने के अंदर जो दुकानें हैं, जो मार्केट है, इतना सुंदर है। मेरे ज़्यादा फॉरेन गेस्ट आते हैं, उनको इतना मज़ा आता है बूंदी के अंदर। तो सबसे विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूंदी और पूरे हाड़ौती क्षेत्र में पधारें और बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए आगे। थैंक यू सर। और मैं डॉक्टर सुरेश पांडे आपको एक रिमाइंड देना चाहता हूँ कि हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, मिड टर्म कॉन्फ्रेंस ऑप्थेल्मोलॉजी की, वो हाड़ौती पैलेस में हुई थी। उसमें भी देश विदेश के कई डॉक्टर्स आए थे और उस समय आपकी जो होटल का मैनेजमेंट और उनकी जो हॉस्पिटलिटी थी वो बड़ी सराहनीय थी। और ये बात थी जुलाई और लगभग कोविड से पहले की बात थी, 2018-19 के आसपास की बात थी। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस अवसर पर हमारे बीच आदरणीय
मेरा नाम निधि गुप्ता है और मेरी कंपनी न्यूमन हॉस्पिटैलिटी है। ऐसे तो हमने बहुत शहर बेचे हैं, लेकिन बूंदी से हमारी जानकारी 2 साल पहले हुई और जैसे हम बूंदी आए हम आश्चर्यचकित रह गए थे। इतना खूबसूरत शहर राजस्थान का, जो मुझे लगता है अभी भी लोगों को इसके बारे में इतनी अच्छी जानकारी नहीं है। इतना सुंदर कि आप सारा राजस्थान उसमें समेटा हुआ है। अगर आप चाहें तो आप उदयपुर के ग्लांस वहाँ जाके आपको उदयपुर की फीलिंग हो जाएगी, आपको जयपुर की फीलिंग हो जाएगी और आपको रणथंभौर दिख जाएगा। सारा कुछ सब कुछ, इसको एक छोटा ब्लू सिटी भी बोला जा सकता है। और कितनी तरह तरह की चीज़ें हैं, जिसको वाइल्ड लाइफ करनी है वो वाइल्ड लाइफ इंजॉय कर सकता है, जिसको हेरिटेज करनी है वो हेरिटेज इंजॉय कर सकता है, जिसको पिलग्रमेज करनी है वो रिलीजियस टूरिज़्म यहाँ कर सकता है। यहाँ सब कुछ है, मतलब सबके इंटरेस्ट का, छोटे बच्चों से लेके बड़ों का सब इंटरेस्ट आपको और छोटा शहर है, आप जल्दी कवर कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं और हर जगह इसकी बहुत सुंदर है। और ये आपका मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल है। दैट्स व्हाट आई फेल्ट कि यहाँ आप सब कुछ देख सकते हैं और मतलब हर चीज़ कैसे कुदरत ने बनाई हुई है, बहुत सुंदर है। और यहाँ की झीलें, यहाँ बहुत तरह तरह की आपको जानवर देखने को मिल जाएंगे, पक्षी देखने को मिल जाएंगे, सब कुछ आप मतलब आप यहाँ रह के आपको लगेगा आपने एक ऐसा शहर देख लिया जो आपको सारी दुनिया से नॉलेज आपको मिल जाएगी पूरी इसकी। बहुत अच्छा शहर लगा हमें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय आप भी कुछ बोलें प्लीज़। नमस्कार, मेरा नाम सपना है और मैं भी न्यूमन हॉस्पिटैलिटी से हूँ। हम हडोती पैलेस बूंदी को बहुत से बेच रहे हैं और जब मैं बूंदी आई थी मेरे को भी नहीं लगा था कि बूंदी इतना सुंदर है कि मतलब मेरे को जयपुर उदयपुर से भी बहुत सुंदर बूंदी लगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल गया, वाटरफॉल, लेक्स, और मतलब लगा ही नहीं कि राजस्थान में पानी की कमी है। यहाँ देखकर यहाँ पे भी बहुत झीलें और चंबल रिवर के आसपास का एरिया, कोटा, बूंदी सब बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार बूंदी आएंगे तो वो बार बार बूंदी आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। और इस सुंदर सी चित्रकारी में बूंदी की आत्मा समाई हुई है। आप देखिए कितनी सुंदर चित्र है ये, कितना बढ़िया है। इसमें पैलेस भी है और इसके अंदर खूबसूरत पहाड़ियाँ भी हैं, झील भी, सुख महल भी है। और आप थोड़ा बताएं सर क्या क्या है इसके अंदर। नमस्कार, मैं भगवान मंडोरा बूंदी से आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बूंदी एक अच्छी धरोहर है, सुख महल है, गढ़ पैलेस है, 84 खंभों की छतरी है, शिकार बुरुज है, झीलें हैं, किले हैं, अच्छा माहौल है, ग्रीन है। आपके मन को संतुष्टि मिलेगी, आपके दिल को खुशी मिलेगी। बूंदी आकर आप सब कुछ देख सकते हैं। आपका वेलकम, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात है सर, यहाँ पे जब बूंदी की बात हो रही है तो और हम सारी हिस्टोरियंस की टीम है। मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर मथुरालाल जी शर्मा साहब, ही वाज एन एमिनेंट हिस्टोरियन। यहाँ एक बूंदी के को लेकर एक स्टोरी के बगैर वह बूंदी का वर्णन अधूरा रह जाएगा। जब राणा मांगो से नानी सर काट दियो छत्राणी, ये गज़ब की कहानी, ये अनपैरेलल्ड स्टोरी है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में कि जब उन युद्ध पे जाते हुए पति ने, एक सरदार पति ने जब उनसे मांगा कि कोई एक अच्छी सी अपनी नववधू से कि एक अच्छी सी मेरे को सेनानी यानी कि निशानी दे दो, वो मेरे लिए संबल का काम करेगी। उनकी नया उनका विवाह हुआ था। तो छत्राणी ने ये सुन के उनका खून उबल गया और उन्होंने अपना सिर काट के दे दिया कि हम क्षात्रधम के लोगों का सबसे पहला कर्तव्य होता है युद्ध पे जाते समय कि हमें युद्ध के अलावा और विजय के अलावा कुछ भी नहीं हमें सोचना चाहिए। आपने सोचा भी ऐसा कैसे? और उन्हें आपको ये निशानी चाहिए और उन्होंने अपनी दासी से अपना सिर कटवा के भिजवा दिया। तो ऐसी जो क्षेत्र है जहाँ की इस तरह की वीरांगनाएँ हैं, वहाँ पे बिल्कुल लोगों को जाना चाहिए कि ये किस प्रकार के लोगों का शहर है। सो विदाउट दिस स्टोरी, दिस नैरेशन about this description about Bundi wouldn't have been completed. So this is what I wanted to say this. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. बहुत बढ़िया. Thank you.